इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नागपुरी के कुछ सेट्स ला रहा हूँ। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं नागपुरी के कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ। सबसे पहले बताऊँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल सेट नंबर 1 हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सहिया कर अर्थ होवेला, दैट मीन्स यहाँ पर पूछ रहा है सहिया का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है दुश्मन, दूसरा ऑप्शन है दोस्त, तीसरा ऑप्शन है माटू। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 का बी नंबर, यानी सहिया का अर्थ दोस्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ दोस्तों, बकरी कर अर्थ हवेला, मतलब बकरी का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है जमींदार का घर, दूसरा ऑप्शन है स्कूल, तीसरा ऑप्शन है होटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमींदार का घर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं दोस्तों हम लोग, नागपुरी भाषा कर नौता नाव इकर में कौन है के। पहला ऑप्शन है दोस्तों खड़िया, दूसरा ऑप्शन है मघी और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सदरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का सी नंबर, यानी सदरी। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखते हैं क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म कोई ईस्वी में होए रहे, मतलब बिरसा मुंडा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा ऑप्शन है 1888 और तीसरा ऑप्शन है 1890। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। उलीहाती गांव में इसका हुआ था, खूंटी जिला के उलीहाती गांव में इसका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का। अब हम लोग जाते हैं 5वें क्वेश्चन में, छोट परिवार कविता में रोग शब्द कर इस्तेमाल कवि के कर ले कर रहे। तो यहाँ ऑप्शन है, मतलब कवि ने छोट परिवार जो कविता है इसमें उन्होंने रोग शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 ऑप्शन है आपका, मनुष्य ले, जनसंख्या ले, तीसरा ऑप्शन है परिवार ले। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या ले, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर में दोस्तों, त्रिलोचन और रिवेट्राप कहानी में घोड़ी कर नाव है के। तो त्रिलोचन और रिवेट्रान, मतलब त्रिलोचन और रिवेंट्राप का जो कहानी है उसमें घोड़ी का नाव क्या है। तो पहला ऑप्शन है सुगिया, दूसरा ऑप्शन है पनमतिया, तीसरा ऑप्शन है बूची घोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बूची घोड़ी। बूची घोड़ी को यहाँ पर घोड़ी का नाव कहा गया है। अब देखते हैं हम लोग 7वें नंबर में, होली में कौन राग कर गीत पावल जायला, पावस, झूमर, फगुआ। तो इसका आंसर तो आप जान गए होंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ। फागुन के महीने में होली मनाई जाती है, इसलिए इसे फगुआ कहा जाता है। फगुआ कटाता भी है। और यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर क्या है, दिकू कर का अर्थ हवेला, यानी मतलब यहाँ पूछ रहा है दिकू का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है बढ़िया, दूसरा ऑप्शन है रक रक कच कच करेक वाली और तीसरा ऑप्शन है पेरेम करेक वाला। तो इसका सही आंसर
क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रक रक कच कच करेक वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। नागपुरी कौन भाषा परिवार कर सदस्य है के? मतलब नागपुरी भाषा जो है ये किस भाषा परिवार का सदस्य है? पहला ऑप्शन है आग्नेय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आर्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी आर्य। ये आर्य भाषा परिवार की अंतर्गत आती है। 10वां नंबर में क्वेश्चन है पेठिया कर अर्थ हवेला। पहला ऑप्शन है शहर, दूसरा ऑप्शन है दुकान, तीसरा ऑप्शन है बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बाजार। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर पे। जीव जिए तो कानी कर कौन बरन कर कहानी है के? जीव जिए तो कानी कर कौन बरन कर कहानी है के? तो इसका पहला ऑप्शन है लोक कथा, दूसरा शिष्ट कथा, और यहाँ पर तीसरा में है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर में है काव्य संग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 11वें नंबर का? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कथा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 12वें नंबर पे। बरखा और नागपुरी कौन बरन कर रचना है के? यहाँ पर मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। बरखा और नागपुरी कौन बरन कर रचना है के? पहला लेख, दूसरा कविता, तीसरा कहानी। यहाँ पर फिर से मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ दोस्तों, लेख, दूसरा कविता और तीसरा कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेख। बरखा और नागपुरी लेख बरन कर रचना है के। अब हम लोग चलते हैं 13वें नंबर पर। मरकुज बूढ़ा बिहाने के डहर डिहराइला। फिर मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मरकुज बूढ़ा बिहाने के डहर डिहराइला। तो यहाँ बोल रहा है मरकुज बूढ़ा जो है वह बिहाने सुबह को बोला जाता है। सुबह को किसका रास्ता डहराता है, यानी डिहराइला किसको रास्ता दिखाता है? तो इसका पहला है ऑप्शन छुआ मन के, दूसरा है शंकर के और तीसरा है भोला के। यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन है छुआ मन के, दूसरा है शंकर के और तीसरा है भोला के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का बी, यानी शंकर के। 14वें नंबर क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। भगवान बिरसा मुंडा कौन धर्म चलाए रहा है? 14वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान बिरसा मुंडा कौन धर्म चलाए रहा है? ऑप्शन है सरना, दीने इलाही और तीसरा है बीर सईद। पहला ऑप्शन है शरण, दूसरा है दीने इलाही, तीसरा बीर सईद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीर सईद। 15वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर कौन गांव है के? कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर कौन गांव है के? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों पहला भरना, भंडरा, कादो, जोरा। पहला ऑप्शन है भरना, दूसरा है भंडरा, तीसरा कादो, जोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कादो, जोरा। हम लोग चलते हैं दोस्तों 16वें नंबर पर। रिंग चिंगिया कर अर्थ हवेला। मतलब रिंग चिंगिया का क्या अर्थ होता है? रिंग चिंगिया कर का अर्थ हवेला। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ऑप्शन नंबर है चंदका बुदा, दूसरा ऑप्शन है झलर मलर, तीसरा है रंग बिरंग कर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा झलर मलर। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग दोस्तों। त्रिलोचन और
रिबेरट्रॉप कहानी कर मुख्य पात्र कौन है के, यानी त्रिलोचन और रिबेरट्रॉप कहानी कर मुख्य पात्र कौन है। पहला ऑप्शन है जमन सिंह, दूसरा ऑप्शन है गया सिंह, तीसरा है घुमड़ा आजा। पहला ऑप्शन है जमन सिंह, दूसरा है गया सिंह, तीसरा है घुमड़ा आजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा घुमड़ा आजा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब तीसरे 18वें क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग दोस्तों। झारखंड कर गद्दार कर नाव है के। तो यहाँ पर देखिए फिर से, झारखंड कर गद्दार कर का नाव है के। तो इसका पहला ऑप्शन है नादिर अली, दूसरा है पांडे गणपत राय, तीसरा परगईनत। पहला ऑप्शन है दोस्तों नादिर अली, दूसरा है पांडे गणपत राय और तीसरा है परगईनत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी परगईनत। 19वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कौन लिखल है, यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक जो है उसको किसने लिखा है। पहला है डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर तीन कौड़ी साहू और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर तीन कौड़ी साहू। बहुत अजीब नाम है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर पर। डॉक्टर बीसी केसरी काले जानल जाने ना, मतलब डॉक्टर बीपी केसरी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है अभिनेता, दूसरा है साहित्यकार और तीसरा है गायक। यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। डॉक्टर बीपी केसरी काले जानल जायला, यानी बीपी केसरी जो हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता, साहित्यकार एवं गायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्यकार। अब हम लोग 21वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। नागपुरी साहित्य में कौन लेखक के प्यार से दाद कहल जायला। पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा डॉक्टर जी.आर. गंजू, तीसरा है प्रमोद राय। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा डी.जी.आर. गंजू, तीसरा है प्रमोद राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्ल कुमार राय। रिंगचिंगिया किताब का लेखक कौन है के, यानी रिंगचिंगिया किताब है इसका लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, तीसरा है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों 23वें नंबर पर। बिरसा मुंडा कर आबा कर का नाव रहे। पहला ऑप्शन है दोस्तों सुगना मुंडा, दूसरा गया मुंडा, तीसरा झोला मुंडा, सॉरी दोस्तों भोला मुंडा। यहाँ पर मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। बिरसा मुंडा कर आबा कर का नाव रहे, यानी बिरसा मुंडा कर आबा का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है सुगना मुंडा, दूसरा गया मुंडा और तीसरा ऑप्शन है भोला मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुगना मुंडा। अब हम लोग चलते हैं 24वें क्वेश्चन में दोस्तों। जवानी चमकी बिजुरी किताब का रचयिता कौन है के, यानी जवानी चमकी एक चमकी बिजली किताब है, इसके रचयिता कौन है। तो इस ऑप्शन नंबर में बता रहा हूँ लाल रन विजयनाथ सहदेव, डॉक्टर कुमारी बसंती, डॉक्टर बीपी केसरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? लाल रन विजयनाथ सहदेव, डॉक्टर कुमारी बसंती, तीसरा डॉक्टर बीपी केसरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लाल रन विजयनाथ सहदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए। 25वें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। संकट गोटे जिंदगी उपन्यास कर अंश कौन किताब में लिखल है। मतलब संकट गोटे जिंदगी जो एक उपन्यास है, इसका अंश किस किताब में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रिंगचिंगिया,
सुखड़ा रगड़ी और तीसरा है कांटी। पहला ऑप्शन है रिंगचिंगिया, दूसरा है सुखड़ा रगड़ी, तीसरा कांटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिंगचिंगिया। अब हम लोग 26वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। झमन सिंह कैसन आदमी रहे, बढ़िया, खराब या शराबी। मतलब झमन सिंह जो थे वो किस टाइप के आदमी थे, बढ़िया थे, खराब थे या शराबी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़िया आदमी थे। झमन सिंह बहुत बढ़िया आदमी थे। बोला जाते हैं 27वें नंबर पे गांधी कविता कौन कौन किताब में लिखल है के। अखरा निदाय गेलक चक्री रिंगचिंगिया, अखरा निदाय गेलक चक्री और ऑप्शन नंबर सी है रिंगचिंगिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिंगचिंगिया। 28वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं मरकुस बूढ़ा कैसन आदमी रहे। अब कोई मरकुस बूढ़ा था, ये बूढ़ा किस टाइप का आदमी था। पहला ऑप्शन है बेस, खराब, आलसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी बेस आदमी था। मरकुस बेस आदमी था। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 29 में दांत कहना में मुद पात्र मुंह के दांत निशायक पटैक देवेला। तो इसका पहला ऑप्शन है रंधु सिंह, दूसरा ऑप्शन है गोविंदा और तीसरा ऑप्शन है सुरेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं फिर से ऑप्शन बोल रहा हूँ, रंधु सिंह, गोविंदा और तीसरा है सुरेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोविंदा। टिकट उमराव सिंह के कौन गछ में फांसी में, टिकट उमराव सिंह के कौन गछ में फांसी देव जाए रहे। मतलब कौन ऐसा पेड़ है जिसके नीचे उसको फांसी दिया गया था। पहला ऑप्शन है पीपर गाछ, दूसरा ऑप्शन है डुमर गाछ और तीसरा है फसरी बरगद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फसरी बरगद में इसको फांसी दिया गया था। टिकट उमराव सिंह को फसरी बरगद पेड़ में इसको फांसी दिया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नागपुरी के ये टोटल 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।